सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सम्बसाहुणं। ये बोलो अनंतानंत शुद्ध परमिष्टि भगवंतों की। संत सरोवरी आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य 108 मुनि श्री ऋषभ सागर जी, अभिनंदन सागर जी, उत्कर्ष सागर जी महामुनि राजों की। आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज बोले परम पूज्य निराग सागर जी महाराज की। एक कहीं पे अपने आगम ग्रंथों में एक बहुत अच्छी सूक्ति आई कि जब भी कोई जीव संयम की ओर अग्रसर होता है या संयम लेने की ओर अपने कदम बढ़ाता है, और जब गुरु के हाथ से उसको संयम दिया जाता है, मुनिपद दिया जाता, तो उस समय तीनों लोकों के जीवों में आनंद की लहर छा जाती। तीनों लोक के जीव क्या हो जाते? सुखी हो जाते और बिल्कुल निश्चिंत हो जाते। किससे? जिस व्यक्ति ने संयम लिया है उसको देखकर, और उसके उसके प्रति सभी जीव अपने अपने भाव कैसे कर लेते? अभय के भाव आ जाते कि एक जीव तो कम से कम ऐसा है संसार में आगे बढ़ा है जिससे अब किसी जीव का घात मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदना से नहीं होगा। इतनी निश्चिंतता जीवों में आ जाती। संयम का ये महत्व है। इसीलिए तो तीर्थंकर जैसे विभूतियां, जो कि अपने जीवन में तीन लोक के सबसे ज्यादा, अगर अतुल संपत्ति धन वैभव किसी के द्वार पर होता है तो वो किसके द्वार पर होता? तीर्थंकरों के द्वार पे होता। उस वैभव को भी जो ठुकराने तैयार हो जाते, तो किसके लिए होते होंगे? आपने जरा विचार करना, सोचना अच्छे से। जैसे कि महाराज जी ने बताया कि आप अगर विचार नहीं करेंगे तो यहाँ आना, हम कल रात से देख रहे, शाम से देख रहे कि इतनी तैयारियां, इतना ठाट बाट से मनाना दीक्षा दिवस। अच्छा है, मान रहे कि बच्चों को इतनी बढ़िया प्रस्तुति दी गई, इतने सारे बच्चे तैयार किए गए, एक दो दिन में इतनी बढ़िया तैयारियां इसके पहले भी हुई हैं बहुत अच्छे से। जो भी करते हैं नेपथ्य के नायक हैं वो, माने पर्दे के पीछे से वो सब करते रहते। ये सब ये सब महत्व किसका होता है? संयम पद का महत्व होता। अगर मुनिराज की जगह कोई और बैठे होते इस मंच पे तो इतने धूमधाम से, इतने उत्साह के साथ आप लोग कल से लग जाते क्या? हम सब जब से देख रहे हैं, महिलाओं की टीम हो चाहे बच्चों की टीम हो, चाहे ये डांस टीचर हो, कोई भी हो, कितने लगन के साथ करते हैं। ये लगन दिखा रहा है कि संयम के प्रति इनकी कितनी गहरी लगन है, और संयम के प्रति भी कितनी गहरी लगन है। ऐसी अगर लगन आप, जैसे हम देख रहे थे कल कि सौरभ भैया की टीम भी, वो टीजर जो तैयार किया है उन्होंने, जो 1 मिनट का, उसके लिए 1 मिनट का शो था वो, लेकिन उसके लिए कितने 15 से 20 दिन उनने 2-2 बजे रात तक जाग के उन लोगों ने मेहनत करी। उसका परिणाम वो सामने आया कि आप लोग को देख लिया आपने, और टीजर देख के समझ में आ गया कि वो पिक्चर दमदार होगी। मेहनत होती है लोगों की। ये सब किसके प्रति है? संयम के प्रति है। एक बार किसी ने बहुत तारीफ करी किसी महाराज जी की, तो महाराज जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। क्या? कि एक दोना था, पत्ते का दोना होता ना, जानते, जिसमें रखे जाते सामान। तो दोना था, एक मिठाई की दुकान पे डला था, पुराना मुड़ा थोड़ा सा। उसको कोई कीमत नहीं थी, कोई पूछ नहीं रहा था उसके लिए। जैसे ही एक ग्राहक आया, बहुत बड़ी मर्सिडीज गाड़ी लेके आया, और उसने कहा 1 किलो, और वो कीमती जो मिठाई बिकती थी दुकान पे उसको मांगा, 1-2 किलो उसने मांगा। अब दोने को उठाया गया, दोना खुश हो गया कि अब तो हमारे दिन फिर गए।
तो कहाँ पड़े थे, घूरे में उठा लिया। और इसके बाद उसमें कीमती मिठाई को रखा गया। और मिठाई उस दोने को काय के अंदर रखा गया, मटकी के अंदर रखा गया। मटकी को लाल कपड़े से बांधा गया और बढ़िया पैकिंग के साथ उसको, और बिल्कुल नीचे नहीं रख रहा, नाभि से नीचे नहीं जा रहा मटका, ऊपर ऊपर ऐसे दोनों हाथों में ले जाके बड़े सेठ जी धनवान, और ले जाके उसको कहाँ रखा, मर्सिडीज में रखा, एसी में। मर्सिडीज में भी कहाँ रखा, बोनट के ऊपर, जो ड्राइविंग करते ना, जिसके ऊपर वो मूर्ति उर्ति लगा लेते तुम लोग, वहां बोनट पे रखा, वो उच्च स्थान पे, उच्चासन ग्रहण कीजिए। अब इसके बाद मर्सिडीज गाड़ी चली, चलते चलते पहुंची मंजिल तक, और बिल्कुल हाथों हाथ उसको लिया गया और डाइनिंग टेबल पे उसको रखा गया। उसमें से दोना निकाला गया और दोने को परोसा गया सबके सामने। परोसने के बाद उसमें जो मीठा मीठा द्रव्य था वो खाया गया सबके द्वारा, बढ़िया ऊपर लेके ऐसा। और खाने के बाद अब दोने को अपनी कीमत मालूम पड़ी कि क्या कीमत है। तो आप लोग मुनियों को नमोस्तु करते, दीक्षा दिवस मनाते, जो भी करते, आहार दान आदि देते, किसकी कीमत है, मुनिराज की नहीं। मुनिराज के अंदर जो 28 मूल गुण हैं, जिनके कारण वो उच्चासन को प्राप्त है, हमने पहले बता चुके, हम पहले भी आपको बता चुके कि 28 मूल गुण हमारे अंदर भी हैं, हम लोगों के अंदर, और 28 मूल गुण आप लोगों के भी हैं। कैसे महाराज जी, 5 इंद्रियों के विषय 27 होते और एक मन, ऐसे 28 मूल गुणों के धारी आप भी हैं और मुनिराज भी हैं। तो हम लोग मंच पे क्यों बैठे, आप लोग नीचे क्यों बैठे, क्योंकि 28 विषयों को जिनने जीता वो ऊपर, और जिनने 28 विषयों की गुलामी की, दासता को स्वीकार किया, वो नीचे। बस अंतर इतना है, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। ऊपर से नहीं टपके कोई मुनिराज कि अलग से पैदा होते हो, कोई ऐसी विशेष माता हो तो तीर्थंकर आदि को जन्म देने वाली, ऐसी इन मुनियों को जन्म, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों में से भी यहाँ आ सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ हुआ कि जब भी कोई मुनिराज का चतुर्मास होता है किसी भी गांव में, कोई ना कोई क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में अवश्य होता, और नहीं हो रहा है तो या तो मुनिराज की चर्या के प्रति आस्था दृढ़ नहीं है उनकी, या तो फिर पब्लिक बिल्कुल उदासीन है, मिथ्यात्व का सामूहिक उदय है। ये दोनों कारण समझने चाहिए। तो हम भी जब पथरिया में थे, हमारे गांव में थे, जब रहते थे, उस समय मुनिराज श्री अजित सागर जी का चतुर्मास पथरिया में हुआ। पथरिया में चतुर्मास हुआ, उस शिविर में हमने भाग लिया, 10 लक्षण के शिविर में। उसमें जब जुड़े महाराज जी लोगों से, उनकी चर्या को जाना, आचार्य श्री के बारे में सुना, तो फिर उनका हमारा फिर मन क्या संयम की ओर मुड़ा। वो 2003 का साल था। उसके बाद फिर लगातार चतुर्मास होते रहे और मुनियों का, आरिकाओं का सानिध्य मिलता रहा। और उन्हीं मुनिराज ने आज आदेश दे के दोनों ब्रह्मचारियों को भेज दिया। संजय भैया, आदर्श भैया आए हैं, दोनों को महाराज जी ने आज इस साइज ने भेजा है कि दीक्षा दिवस मनाने जाओ तुम वहां पे। तो उनकी उपस्थिति भी यहाँ पे है, महाराज जी की उपस्थिति भी है। एलक जी ने पिच्छी बना के भेजी थी। अब वो नियम कानून अलग अलग संघों के अलग अलग रहते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा, वो बात अलग। लेकिन कि अब सबकी सद्भावना रहती है, हमारी सद्भावना हमेशा हम देते रहे एलक जी के लिए कि आप जल्दी से जल्दी इस संयम पद को प्राप्त करें, क्योंकि एक लंगोट भी अगर तन पे है तो नियम है, ये बात सत्य है, आगम प्रमाण है। कितने बड़ा ज्ञाता ध्यानी ज्ञानी हो वो, लेकिन आत्मा की अनुभूति अगर सच्चे अर्थों में शुद्ध उपयोग की अनुभूति होगी तो किसको होगी, श्रमण को होगी। बस हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी होगी तो किसको होगी, सामान्य के साथ ही होगी। ये नियम है, आगम के वचन है, ये कुंद कुंद स्वामी के अकाट्य वचन है। इन पर श्रद्धान करके ही हम संयम की ओर बढ़े, सब लोग बढ़े। और जब इसमें हाथ किसका, वैराग का बीज उनके द्वारा बोया गया, फिर आगे जब क्या हुआ, महाराज जी का विहार हो गया, उसके बाद समाज की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है।
जब भी किसी के अंदर वैराग का बीज उत्पन्न होता है, जैसे महाराज जी आपको अभी कार्त की अनुप्रेक्षा पढ़ा रहे, तो कार्त की अनुप्रेक्षा जब गुरु जी पढ़ाते थे तो वैराग्य से प्रत्येक प्राणी भर जाता था। लेकिन अब वैराग्य का बीज बो दिया महाराज जी लोगों ने, उसके बाद फिर जिम्मेदारी किसकी होती है? उस वैराग के बीज को पल्लवित करने की, सुरक्षित करने की, क्योंकि विषयों के बीच में रहने वाला ज्यादा देर तक वैराग स्थिर नहीं रख सकता, ये बात तय है। अगर उसको सही संगति नहीं मिली, समाज का सही माहौल नहीं मिला, तो वो अंकुर भी धीरे धीरे करके और डल हो जाता, उसकी अंकुरण क्षमता समाप्त हो जाती अगर उसको सही माहौल नहीं दिया गया। इसी प्रकार हमारी समाज जहाँ हम रहते थे, वहां पे कई परिवार ऐसे थे जहां से आरिका, मुनि आरिका, आचार्य तक निकले ऐसे, तो उनका माहौल हमें मिला, संगति मिली, उन्होंने खूब उत्साह वर्धन किया हमारा। ऐसा नहीं कि टांट कसे हो, हाँ टांट कसने वाले भी थे, लेकिन संभालने वाले भी थे। संभालने वाले जोरदार मिल गए तो यहाँ तक आ गए, और नहीं मिलते, कांटे ही कसने वाले मिलते जाते तो बैराग का बीज बह जाता। ये बात पक्की है, और ये भी हमने अनुभव किया अच्छे से इन सालों में, इन वर्षों में अनुभव किया बहुत अच्छे से कि आगे जब बढ़ते हैं तो मोक्ष मार्ग में जब बढ़े, अब बात अभी ग्रस्तों की हो गई हमारी, अब मोक्ष मार्ग की बात करें तो मोक्ष मार्ग में जब बढ़े आगे, तो वहां पे गुरुदेव का साथ मिला, और ऐसे ऐसा प्रबल निमित्त था वो। उपादान शक्ति सबकी अपनी अपनी होती है, वैराग्य का जीव के अपने अपने कर्म का उदय, उपसम चैचे उपसम चलता रहता। लेकिन अगर ऐसा प्रबल निमित्त मिल जाए कि जो आंधियां आने पर भी जो संभाले रखे, जब पतंग उड़ाता बच्चा तो क्या करता है, खूब आसमान में पतंग उड़ती है, खूब हिलोरे खाती, खूब गोटे खाती, वो खूब बड़ी बड़ी छलांगे लगाती, लेकिन किसकी दम पे लगाती वो छलांगे? डोर की दम पे। जब डोर मजबूत हाथों में होती है, ऐसे हाथ कि जो कई लाखों प्राणियों को तारने वाले हाथ हों, ऐसे हाथों में अगर डोर हो तो निश्चित है कि वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे थी और सफलता से वापस आएगी। इसी प्रकार हमें गुरुदेव का साथ मिला और अच्छा माहौल मिला संघ का। लेकिन कहते हैं आगम में स्पष्ट लिखे वचन कि आचार्यों का साथ जब तक रहता है, गुरु का साथ, तब तक तो जो जिनके कारण संयम से पैर उखड़ जाएं, ऐसे त्रिस्थानी चतुस्थानी कर्म उदय में नहीं आते, साता साता दोनों। त्रिस्थानी चतुस्थानी यानी संयम बना नहीं रह सकता। जिनका त्रिस्थानी जब सोर तक होती ना आप लोगों के यहाँ, तो त्रिस्थानी चतुस्थानी कर्म का उदय आता, तो फिर क्या होगा, संयम से पैर लड़खड़ा जाते। तो फिर ऐसा जैसे ही आचासी से दूर होते हैं, अपने आप वैराग्य जिनका मजबूत होता है, महाराज जी लोग हैं, जैसे बड़े बड़े महाराज जी हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन छोटे मोटे हम लोग महाराज जी हैं, तो उनके लिए बहुत समय लगता संभलने में। महाराज जी को तो 20 वर्ष का समय मिला, इन्होंने अच्छे से आचासी ने ऐसा मजबूत बना दिया, अब संयम से पैर सवाल नहीं उठता लड़खड़ाने के। तो फिर जैसे ही गुरु के चरण छूटते हैं, तो जो हमें पहले जो बीमारियां होती थी, एक बार की घटना बताएं, आचार्य कैसे उत्साह बढ़ाते हम लोगों का। एक बार हम केसगंज किया था हमने 2015 में, ये बात है तिलवारा घाट जबलपुर की, 45-46 टेम्परेचर था उस समय, और केसगंज था। केसगंज के बाद हमारा नियम था कि हम सामयिक खड़े होके करते थे, तो सामयिक 2.5 घंटे की हम खड़े होके कर रहे थे, दोपहर का वक्त था, और ऐसे स्थान पे किया कि जहाँ आना जाना ना हो किसी का, छुप के बिल्कुल एकदम। और जहाँ पे टीन सेट था, वो आँच आ रही थी बहुत तेज, लेकिन वहाँ कोई आता नहीं था, अच्छा स्थान था, तो वहाँ पे हम खड़े हो गए, सामायिक करने लगे अपनी, और दीवार तरफ मुंह कर लिया, सामायिक कर रहे थे। उसी समय आचार्य श्री को क्या मालूम क्या हुआ, और हमारे विपरीत दिशा में वो लघुशंका जाते थे रोज, उस दिन आचार्य श्री उस दिशा में लघुशंका आ गए, और लघु शंका जैसे कि लघु शंका करके आए और कायोत्सर्ग कर रहे थे, और दीवार तरफ मुँह करके कायोत्सर्ग किया। हमें क्या मालूम कहाँ से देख लिया उनने, आचासी ने, और देखा, और फिर चुपके से कायोत्सर्ग पूरा करके बिल्कुल चुपचाप, हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आचासी ने मधुर को, मधुर था उस समय ड्यूटी पे,
मधुर को बुलाया, चुपके से इधर आओ, ऐसा इशारा किया, बोले नहीं, इशारा करके बुलाया। मधुर आया। मधुर ने कहा जी अचासी। अचासी ने चुपके से कहा 2 लोग जाओ पाटा लाओ। तो अचासी ने छोटी वाली चौकी बुलाई, अचासी ने वहां पे वहीं बैठ गए, गैलरी में बैठे और चुपचाप। मधुर ने बताया, हमारे लिए लोगों ने बताया कि अचासी, लोग बहुत भीड़ लगी थी सामने देखने वालों की दूर पे वहां पे, तो गैलरी बहुत लंबी थी। अचासी ने बैठे अचासी और पिच्छी उठा के नमोस्तु कर रहे हो किसको? एक छोटे से 3 साल मात्र दीक्षा के हुए थे, 2 साल के श्रवण को नमोस्तु करके उनने और अपना क्या किया, आचार्य ने मूलाचार को चरितार्थ कर दिया। मूलाचार में लिखा है कि हे श्रवण, यदि तू शुद्धोपयोग चाहता है तो जो शुद्धोपयोग में लीन है, जो सामायिक कर रहे हैं श्रवण, उनकी वंदना करो, कोई भी हो। जैसे हमने ये घटना, हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बाद में फिर मधुर ने हमें वो भी बात बताई तो हमारा दिल गदगद हो गया कि ऐसे गुरुदेव मिले हैं कि जो कि स्वयं तो मार्ग पर चलते हैं दृढ़ता के साथ, लेकिन अपने शिष्यों को कभी कम नहीं समझते। वो ये बात अच्छे से जानते हैं आचार्य कि ये मार्ग जो है हमारा चलाया नहीं है, ये मार्ग किसका है? श्रमण परंपरा है, ये आचार्यों के द्वारा चलाई गई परंपरा है। जो भी आचार्य पद पर बैठेगा वो बहुमान सम्मान का पात्र होगा। प्रत्येक शिष्य को, प्रत्येक उनके जो अनुयायी हैं, उनको एक मत होके उन आचार्य की बात माननी चाहिए। हमारा कहना आज के दिन बस इतना सा है कि सभी इस श्रमण परंपरा में जो भी आचार्य पद पर विराजमान हो, सभी साक्षी हैं इस बात के कि 2024 में आचार्य का पद किसको दिया गया था? आचार्य समय सागर जी को दिया था और सभी मुनिराजों ने उनको हाथ पकड़ के और सिंहासन पर बैठाला था। उनकी कोई इच्छा नहीं थी। आचार्य के लिए आचार्य से बढ़ के वो वैरागी थे आचार्य समय सागर जी। हमने स्वयं देखा उनको संघ में जब जाते थे। हाँ, जब भी हम संघ में जाते थे आचार्य के पास श्रीफल भेंट किया और वहां ज्यादा समय तो मिलता नहीं था, और सब महाराजों की वंदना की और जाके सीधे समय सागर जी के कक्ष में बैठ जाते थे और जाके क्या करते थे, कुछ नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। घंटों घंटों 5-5 6-6 घंटा हमने देखा महाराज जी ऐसी से ऐसी मुंडी नहीं करते थे कभी। हजारों श्रद्धालु आते थे, दर्शन करके चले जाते थे, लेकिन महाराज जी का चेहरा ऐसे से ऐसा नहीं होता था कभी भी। इतने वैरागी थे वो, इतना दृढ़ वैराग उनका था। और जब 2014 में जब दीक्षा का 1 साल हुआ था, हमारा अगला चतुर्मास था रामटेक के बाद विदिशा चतुर्मास में हम और निरापद सागर जी आचार्य के बिल्कुल जस्ट सामने वाले कमरे में थे। तो हम लोगों की ड्यूटी करने का अवसर मिल जाता था कि गुरुदेव की कुछ सेवा कर सकें, आप लोगों से बचा सकें उनको कुछ। हाँ, आप लोगों के लिए तो वो कौन है? गुरु नहीं है, वो भगवान से बढ़ के है। वो भगवान को कौन नहीं चाहता? जिन भगवान को छूने का अधिकार उनको तो झपटेगी जनता, पक्का है। तो फिर चींटियों से गुड़ को बचाना था। तो, तो हमने क्या किया, हम और निरापद साई जब चाहे जब भी लगता था कि हुजूम आ गया एकदम, तो हम अपने कमरे से निकल के सब महाराज जी लोग आचार्य को बचा लेते थे। बचा माने उनकी रक्षा कोई कर नहीं सकता, स्वयं रक्षित थे वो, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि आचार्य की अनुकूलता बनाए। जैसे बने तैसे आप लोग क्या होता, भक्ति में विवेक खो देते, तो उसमें हम लोग फिर अपने कर्तव्य पर आते हैं कि अब उनकी रक्षा कौन करेगा, हम लोग ही तो करेंगे। तो फिर हम लोग आते थे और आचार्य को आप लोगों से सुरक्षित करते थे। और सामने कमरा था, आचार्य ने ईर्यपद भक्ति की और ईर्यपद भक्ति के बाद हम सभी महाराज जी को आशीर्वाद दे के और बाहर कर दिया और अपने कक्ष में चले गए। कक्ष में गए तो वहां पे अब कौन आए, और 2-4 महाराज जी और आ गए जो लेट आते थे आहार करके, वो आ गए।
और प्रत्याख्यान के लिए दरवाजा आचार्य जी ने तुरंत बंद कर लिया। आचार्य समय सागर जी पहुंचे आचार्य श्री के पास, और हमारे कमरे पूरी आवाज आती थी, दरवाजा बंद होने के बाद भी आती थी। दरवाजा अंदर से लॉक था, आचार्य श्री थे और समय सागर जी थे, दोनों महाराज जी थे वहां पे। इतनी जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी वहां पे आचार्य समय सागर जी की, बहुत जोर जोर से। क्यों आवाज आ रही थी, हम बाद में मालूम, आवाज भी आ रही थी, शब्द भी सुनाई दे रहे थे, हम सब लोग सुन रहे थे वहां बैठे बैठे आराम से। क्या आवाज आचार्य श्री बोल रहे थे कि तुम मानते क्यों नहीं हमारी बात। आचार्य समय सागर जी कह रहे थे, आप क्यों हमसे बार बार बोलते हैं ये बात, हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये आवाज शब्द हमने सुने अपने कानों से। बाद में फिर विदिशा में संभव, जब उसकी कम से कम आधा पौन घंटा वो चर्चा चली, चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला वो कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ा, जब उनको निर्यापक पद दिया गया। उसके पहले संभव सागर जी के हाथ से और आचार्य समय सागर जी के पास प्रायश्चित ग्रंथ भेजे गए। कौन से ग्रंथ? प्रायश्चित ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी मात्र आचार्य पद का दावेदार होता है, और दूसरा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, क्योंकि प्रायश्चित देने का अधिकारी मात्र कौन है? आचार्य परमेष्ठी है। कितनी बड़ा निर्यापक भी क्यों ना हो, लेकिन प्रायश्चित कौन देगा? शिक्षा दे लो, दीक्षा दे लो, लेकिन प्रायश्चित देंगे तो कौन? आचार्य पद के धारी देंगे। और वो आचार्य पद के धारी लाखों में एक होते हैं, जिनका चारित्र निर्मल होता है, वो दृढ़ चारित्री होते, जो कि अपने साथ पूरे जिन शासन की बागडोर संभाल सकें, पूरे जिन शासन का भार अपने कंधों पर लेने वाले ऐसे दिग्गज आचार्य होते हैं। ऐसे आचार्य पद को समय सागर जी जैसे नहीं मानने वाले और आचार्य जी जैसे मनाने वाले हमने आज तक नहीं देखे कभी। उन्हीं की आज्ञा में, उन्हीं के संकेतों पे चलना हमारा प्रथम कर्तव्य है। शिष्य का पहला कर्तव्य यही है कि वो अपने आचार्य की आज्ञा में चले, निर्देशन में चले, उसी में उसका कल्याण है और समाधि उसी की ही होगी, ये बात भी तय है। स्पष्ट आगम में लिखा कि असमाधि के स्थानों में आया कि जो आचार्य के विपरीत चलता है, आचार्य की आज्ञा के विपरीत चलता, वो असमाधि की तैयारी कर रहा है। इसलिए समाधि के स्थान और प्रत्येक साधु का लक्ष्य क्या होता है? दीक्षा लेते समय लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि हमें अब कैसे प्राण छोड़ना है। संयम चेतना के साथ प्राण छोड़ना है, और ये चेतना कब क्या कहलाती है कि अंतिम समय तक संलेखना समाधि पूर्वक हमारा मरण हो। प्रत्येक श्रमण ये दिन रात भावना भाता है, और और आचार्य इसमें महती भूमिका निभाते। कोई भी व्रत नियम आदि लें, आचार्य को बता के लें। हमने जब एक बार बीना मारा में, हमें कोई ज्ञान नहीं था, नए नए थे, भगवती आराधना का स्वाध्याय शुरू किया। एक दिन हुआ, हमारे रूम पार्टनर थे योग सागर जी, क्योंकि हम लोग आचार्य जी ने बोल दिया था किसी के साथ स्थायी नहीं रहना, सभी बदलते रहना कमरे, हर 15 दिन में अपना कमरा बदलना, ऐसा आचार्य जी ने स्पष्ट कह दिया था। तो हम योग सागर जी की बारी आई, योग सागर के पास रहते थे हम 15 दिन के लिए। तो योग सागर जी को हमने जाके बताया कि महाराज जी हमने भगवती आराधना ग्रंथ शुरू किया आज। तो महाराज जी ने कहा क्या करते हो? आचार्य से पूछा है? हमने कहा नहीं, हमें मालूम था पूछा जाता है, तो पूछ लेंगे। तो पूछने गए तो उस समय और दूसरा ग्रंथ चालू हो गए, तो हम वो पूछ नहीं पाए। लेकिन प्रत्येक चीज आचार्य से पूछ के जो करते हैं वो शिष्य अद्भुत होते हैं। और आपके लिए ऐसे अद्भुत संतों का समागम मिला। हमने महाराज जी को देखा, सुसगांव में भी देखा। सुसगांव से यहाँ आना था उनको, यहाँ के लिए उनने 3 बार पूछा, निर्यापक श्रवण मुनि से, नियम सागर जी से 3 बार पूछा। आप सोचो, आप कि वो बोल रहे हैं बार बार कि आपको पूरा भ्रमण कर लो, जहाँ अनुकूलता लगे वहां कर लेना, लेकिन 3 बार, क्योंकि उनके साथ उत्कर्ष सागर जी की जिम्मेदारी दी गई है। कोई भी औषधि चलाना है 2 जगह पूछी जाएगी बात। कहाँ पे? नियम सागर जी से और आचार्य से 2 जगह बात पूछी जाएगी, तब बिल प्रस्ताव पारित होगा वरना निरस्त। ऐसा है सिस्टम। हमें आत्मा आत्मा से इतनी, हमने आज सुबह महाराज जी से बोला कि आपका उपकार रहा जो आपने हमें अपना लिया। हमने बोला था महाराज जी से, अजय सागर से ही बोला था
कि हमें महाराज जी आप उत्कर्ष साहेब जी की वैयावत्ती करना है हमें। और महाराज जी से ही बोला पूछ के, और महाराज जी ने कहा कि आप यहीं रहो, महाराज जी की वैयावत्ती करो। ठीक है। और वहाँ आचार्य के भी संकेत आ गए। फिर आचार्य ने स्पष्ट संकेत दिए कि चौमासे तक आपको यहीं रहना है, फिर चौमासे के बाद फिर आगे बताएंगे। जहाँ गुरुदेव बोले वहाँ हमारा जीवन, कोई चाह नहीं है कि हम किस संग में जाएं, जहाँ जाएं उनकी आज्ञा में रहें बस, और अंतिम श्वास तक उनकी आज्ञा का पालन करते रहें इसी भावना के साथ कि मुझे भी संयम का जो फल है, अंतिम फल जो गुरुदेव ने करके दिखाया, संलेखना समाधि तक हम पहुंच सकें, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करें आचार्य श्री। इसी भावना के साथ कि सबके जीवन में आज, हाँ एक छोटी सी बात और बता दें अंतिम, बस 2 मिनट में। आज लोगों ने खूब गिफ्ट दी, कोई ने डायरिया दी, कोई ने पेन दिए, कोई ने पेंसिलें दी, कोई ने ड्राइंग बुक दी, जो जिसको अच्छा लगा कि महाराज जी को अनुकूलता रही। कोई ने ग्रंथ दिया, प्रवचन सार आदि ग्रंथ दिए। लेकिन एक गिफ्ट, हमें एक अद्भुत गिफ्ट मिली आज सुबह सुबह जब मंच पे बैठे थे। एक बच्ची आई, एक बहन आई, वो क्या बोलती है, महाराज जी आज हमें एक नियम लेना है। हमने कौन सा नियम लेना? उसने कहा कि हम कभी अपने जीवन में व्रतियों की निंदा नहीं करेंगे। हमें लगता है कि इस दीक्षा दिवस की सबसे बड़ी सार्थकता हमारी हो गई। सुबह सुबह दुकान अच्छी चल गई, शानदार। इससे बड़ा नियम और क्या है बताओ? कभी व्रतियों की निंदा नहीं करेंगे। जिसने भी महाव्रत या अणुव्रत धारण किए हों या प्रतिमाएं आदि ली हों, उनकी निंदा हम नहीं करेंगे। कितना बड़ा संकल्प है ये, और वो भी महिला होके। हाँ, सबसे ज्यादा अगर निंदा पुराण का विस्तार होता है तो हाँ, इसलिए ये स्त्री पर्याय की सार्थकता हो गई हमारे ख्याल से। तो उसने स्त्री पर्याय का छेदन उस नियम से कर दिया, बिल्कुल। और हम तो भावना भार है, हम भाव नहीं भा सकते, बस जबरदस्ती नियम देना हम अपने नियम के विरुद्ध समझते हैं। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं। आप लोग भी चाहें तो नियम स्वीकार कर सकते कि हम किसी भी अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करेंगे। और आपको लगता है कि ये काम व्यक्तियों के योग्य नहीं है, तो आप सीधा जाके उनसे बात कीजिए। व्हाट्सएप पे चर्चा नहीं, निंदा पुराण नहीं, सीधा जाके उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, महावृत्ति से या वृत्ति से, जिससे करना हो, या फिर उनके गुरु के पास जाइए। ये सही आगमिक विधि है। इसके अलावा अगर आप कई लोगों से बता रहे हैं, ऐसे लोगों से बता रहे हैं जिनके पेट में कहीं बात ठहरती नहीं है, तो वो महान दोष कहलाता। इसलिए आपको इन सब कारणों से बचना। आज संयम का दिन है, और हम भी भावना भाते कि आपके जीवन में संयम के बाधक कोई भी तत्व ना आए। इसलिए आप लोग भी इस नियम का पालन कर सके तो करें। ऐसी भावना के साथ शासन नायक श्री महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 निराग सागर जी महाराज की।